ఫాస్ట్ న్యూస్ కి స్వాగతం। దేశ ప్రజల కోసం రాహుల్ గాంధీ వేల కిలోమీటర్లు పాదయాత్రలు చేస్తుంటే మోదీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇంట్లో కూర్చొని దేవుడి పేరుతో ఓట్ల రాజకీయం చేస్తూ అధికారం దక్కించుకుంటోంది। దేవుడి పేరు చెప్పి రాజకీయాలు చేస్తున్న మోడీని ఈ దేశ ప్రజలు మూడోసారి ప్రధాని పీఠంపై కూర్చోబెట్టారు। దేశ ప్రజల భవిష్యత్తు బాగుండాలని జనాల మధ్య తిరుగుతున్న రాహుల్ గాంధీని ప్రధానిని ఎందుకు చేయడం లేదు? ఈ విషయానికి గురించి దేశ ప్రజలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది। టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి డీలిమిటేషన్ బిల్, మహిళా బిల్లలో లోపాలను సరిదిద్దాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సంగారెడ్డి పట్టణంలోని ఐబీ నుంచి పాత బస్ స్టాండ్ వద్ద ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం వరకు ర్యాలీ, అనంతరం జగ్గారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో డీలిమిటేషన్ బిల్లు ప్రతులు దహనం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు बैनर को इधर ले लो। प्लीज పట్టుకోండి, మీరు అయితే పట్టుకోండి, సద్దను కొట్టేయండి ఉంటే నేను తర్వాత పట్టుకోండి। ఇక అడ్డం జరగండి, మనోజ్ జరగండి, ఇక మీడియా వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి। అంబేద్కర్ మనం మాలుతాం అది हिस्सा चोरी रोक दो, रोको रोको हिस्सा चोरी रोक दो, रोको रोको हिस्सा चोरी रोको। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। रोको रोको हिस्सा चोरी रोक दो, चोरी रोक दो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, रोको रोको हिस्सा चोरी रोक दो, रोको रोको हिस्सा चोरी रोक दो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आज संगारेड्डी में जो संगारेड्डी हेडक्वार्टर मेदक, इससे पहले था मेदक डिस्ट्रिक्ट, ये इंदिरा जी का जिला है, इंदिरा गांधी जी का ये जिला है, इंदिरा जी का जिला है। जब एमपी थे, जब प्राइम मिनिस्टर थे, वही हेडक्वार्टर था संगारेड्डी, मेदक संगारेड्डी हेडक्वार्टर था। आज राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं पार्लियामेंट में, इस देश जनता के लिए, ये देश जनता हक छीनने के लिए जो कोशिश बीजेपी मोदी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी, राहुल जी पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर जनता के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ देश जनता किस लिए राहुल जी लड़ रहे हैं, ये देश भी एक बार आवाज सुन के सोचना का जरूरत है। जो अंबेडकर जी जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस हुकूमत में इंडिपेंडेंस आने के बाद, जब अंबेडकर जो एक्ट है उसमें है क्या, उसमें ये है, ये देश में कोई गांव, कोई कहां से गांव से लेके राजधानी तक, देखो ये देश का जनता कोई मजहब के रहते हो, या एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी, महिला सिख हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी रहते हो, ये देश में जो भी पैदा हुआ है, ये देश की जनता, देश का प्रजा, वो लोग को जीने के लिए, आराम से जीने के लिए उनका राइट्स जो भी अम्बेडकर जी बनाए हैं, उसको तोड़ने में बीजेपी गवर्नमेंट काम चल रहा है। इसीलिए आज जो पार्लियामेंट में जो डिलिमिटेशन जो चल रहा है पार्लियामेंट में, ये डिलिमिटेशन में जो सीटा बढ़ा के ये देश का हक छीनने का कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी आने वाले दिनों में
बहुत मुसीबत में आएंगे। देश का जनता, देश का नींद खराब हो जाएगा, आराम की जिंदगी खराब हो जाएगा। ऐसा डिलिमिटेशन, ऐसा पब्लिक का जो भी हक है वो हक छीनने के लिए ये डिलिमिटेशन में इशारे से बगैर इंफॉर्मेशन में ये बीजेपी गवर्नमेंट ये जो चर्चा सामने पार्लियामेंट में लगाया है डिलिमिटेशन में। भाई अपन को जो इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, अंबेडकर जी और सारी दुनिया जो भी कांग्रेस के नेता थे, इस देश की जनता एक वोट के हिसाब में एक उंगली पे उनका हक, वो हक के लिए एक बटन पे उंगली रखे तो उनका हक उनका सिस्टम पे रहता था। जो देश में जनता आराम से नींद से आराम से सुख शांति से रहना चाह रहा है, वही हक है, उसका पावर है वोट। ऐसा वोट को बीजेपी गवर्नमेंट डिलिमिटेशन लाके इसको ये हक हासिल करने का कोशिश यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल मोदी जी कर रहे हैं। ये राहुल जी पहचान लिए। आने वाले दिनों में, सालों में ये बिल पास हुआ तो ये देश की जनता गांव से लेके दिल्ली तक, ये देश की जनता बहुत मुसीबत में गिर जाएंगे। वो देश की जनता को बचाने के लिए ये देश को गांव से लेके राजधानी दिल्ली तक 150, 40, 50 करोड़ की जनता को बचाने के लिए ये डिलिमिटेशन में जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है उसको रोकने में राहुल जी कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में देश की जनता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये देश की जनता भी सोचो, राहुल जी किन के लिए लड़ रहे हैं, क्या होने वाले हैं। मजहब के नाम पे जो बीजेपी जो चाल पॉलिटिकल गेम खेल रहा है, भाई उसको तो ऑब्जर्व करो। बीजेपी आने वाले दिनों में देश की जनता को क्या करना चाह रहे हैं। के बाद डीजल रेट बढ़ गया, गोल्ड का रेट बढ़ गया, फिर गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, फर्टिलाइजर्स भी रेट बढ़ गया, किसानों को कोई भरोसा की स्कीम नहीं है। ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद सिर्फ पार्लियामेंट किसको काम यूज कर रहे लोग, सिर्फ वो पार्टी हर एक इलेक्शन में उनको जीतने के लिए पार्लियामेंट को यूज कर रहे लोग। यह प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश है कि पार्लियामेंट में कोई आम की जनता के लिए चर्चा के लिए प्रधानमंत्री जी रेडी नहीं है। मगर राहुल जी जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश को रोकने में जनता के लिए, देखो राहुल गांधी जोड़ो यात्रा की है, किसके लिए, देश जनता के लिए की है। मगर पब्लिक भी सोच रहा है देश की, भाई कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जोड़ो यात्रा, हजारों किलोमीटर जो राहुल जी पादा यात्रा की है, किसके लिए, ये देश जनता में क्या हो रहा, ये देश की जनता कैसे जी रहे हैं, ये देश की जनता हाल क्या है आज का, गांव में कैसे है, अर्बन में कैसे है, 140-50 करोड़ जनता कैसे है, उसके लिए क्या हो रहा, क्या चल रहा, उसके लिए राहुल जी जोड़ो यात्रा किए हैं, न्याय यात्रा भी किए हैं। मगर बीजेपी जो भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे मत सिर्फ वोट बैंक को हासिल करना, गवर्नमेंट में बैठना, किसी पब्लिक को प्रधानमंत्री जी मिलेंगे नहीं, किसी पब्लिक को कैसा है बात कोई पूछने वाला नहीं है। मगर उनका किस्मत ही बीजेपी का आज का जनता भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे बीजेपी को सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर बना रहे। मगर राहुल गांधी जी ये देश की जनता के लिए रोड यात्रा की है,
और उनको प्रधानमंत्री बनाने में जनता कहीं को नहीं सोच रही। राहुल गांधी देश की जनता के लिए पाद यात्रा किए हैं 1000 किलोमीटर, मगर ये राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ये देश जनता सोचने में कहीं को पीछे हो रही है। घर में बैठ के जो भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे जो गेम, पॉलिटिकल गेम वो लोग खेल रहे हैं, जनता के बीच में राहुल गांधी फिर रहे हैं। आप घर में बैठे सौ लोगों को प्रधानमंत्री बना दे रहे, आप राहुल गांधी रोड में पब्लिक में बीच में फिर रहे हैं और उनको तो प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला। था जमाना नेहरू जी, महात्मा गांधी नेतृत्व में नेहरू जी प्रधानमंत्री, बाद में इंदिरा गांधी जी, बाद में राजीव गांधी जी, बाद में सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी। ये लोग हुकूमत में जनता के लिए पार्लियामेंट में चर्चा चलता था। इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, सोनिया जी नेतृत्व में जो मनमोहन सिंह जी थे, पार्लियामेंट सेशन हुआ तो ये देश की जनता के लिए कोई ना कोई चर्चा चलता था। कोई पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में जो कोई डिस्ट्रिक्ट का पार्लियामेंट का मेंबर वो जनता के लिए बात करना चाहे तो वो पार्लियामेंट में मौका मिलता था। आज का 11 साल की बीजेपी गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक कोई पार्लियामेंट मेंबर जनता के क्या हाल है, जनता के कुछ बात आवाज को पार्लियामेंट सुनाने के लिए किसी पार्लियामेंट मेंबर को मौका मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। इसलिए राहुल जी ये उनका कोशिश है। इसलिए राहुल जी जनता के बीच में रह रहे, कहीं रूम में नहीं बैठ रहे। राहुल गांधी जी पब्लिक में जाके फिर रहे, आम पब्लिक से, गरीब पब्लिक से कुछ घरों को जा रहे। राहुल गांधी एक घर को जा रहे हैं, एक गरीब का घर को जा रहे, वो घर में कैसे रहते राहुल गांधी जी पूछ रहे। और एक शॉप को, छोटा दुकान को जा रहे हैं, आपका दुकान कैसा चल रहा, आपका फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम है। कोई और एक शॉप को जा रहे, और एक शॉप को, गरीबों के शॉप को जा रहे, भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा, आज का जीएसटी कैसे है, आज का आपका जो फूड का लिए जो भी रहते, फार्मर कैसे है, फार्मर का हाल कैसे है। ऐसे कुछ पब्लिक का प्रॉब्लम्स के ऊपर राहुल जी बहुत लोगों को इस देश में जाके मिल रहे हैं। इसलिए ये हिस्सा चोरी जो चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, ये हिस्सा चोरी रुकाओ, इसलिए पार्लियामेंट में राहुल जी लड़ रहे हैं। ये देश की जनता 140-50 जनता जो भी है देश की करोड़ों का, भाई ये सोच के जो राहुल जी लड़ रहे हैं उनके साथ देंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं हिस्सा चोरी जो राहुल जी बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, हिस्सा चोरी रोको। राहुल जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। ये भी जनता आपके साथ है, आपके साथ है। जय चलो అందరు పెట్టుండ్రా పట్టుకో ఏ కర్రే దూరం పెట్టు
జర్రా జర్రా జరగండి దూరం అది పడే అన్న నువ్వు